हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। और आज हमारा एपी का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कुछ और नए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। और पेपर के अंदर आपके एपी के क्वेश्चन गलत होने के चांस 0 हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 which when divided by 4 leave a remainder 3, also find their sum। क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। अगर 10 और 300 के बीच में अगर आप नंबर देखो तो नंबर 2 डिजिट से स्टार्ट होकर के 3 डिजिट तक जा रहे हैं, है ना। तो 300 3 डिजिट का नंबर है, ठीक। 300 के आगे भी 3 डिजिट के नंबर है, लेकिन हमें 10 से 300 ही देखना है। तो 10 से पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होकर के आपको रिमाइंडर देगा 3। तो ध्यान से देखो, तो अगर हम 8 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 से 8 डिवाइड हो जाता है पूरा, ठीक है ना। अब अगर आप 8 में 3 ऐड कर दो तो वो 11 पहला नंबर है जो 4 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 3 देगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, हमारा पहला नंबर हो गया 11 हो गया। फिर 4 और 4 ऐड करते जाओ, 11 और 4 कितना हो गया 15 में 4 ऐड किया 19। ऐसे करके हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर हम उठा लेते हैं अपना 299। कौन सा ले लेते हैं 299। और 299 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 7 जा 28 आ गया हमारे पास 1 और 9, 4 4 जा 16 ये आ गया 3। तो डायरेक्ट रिमाइंडर 3 दे रहा है। इसका मतलब लास्ट नंबर 299 है जिसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें मिलेगा 3। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद कहता है फाइंड हाउ मेनी नंबर्स, कह रहा है लेट द टोटल नंबर्स बी n, लेट द टोटल नंबर्स बी n which are divided by 3 then leave remainder 3, ठीक है ना। when divided by 4 सॉरी when divided by 4 leave remainder 3। तो टोटल नंबर हमने n मान लिया, आप स्टेटमेंट प्रॉपर और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लास्ट टर्म में क्या गिवन है 299, इसका मतलब an हमारे पास कितना हो गया 299, ठीक है। AP ये पता है AP है क्योंकि 4 के गैप से ही आगे आपने बढ़ाया है, प्रॉपर इसको मेंशन कर देना a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करना। कई क्वेश्चन में मैं ये लिख चुका हूं, इस पे मैंने इसलिए नहीं लिखा, ठीक है ना। तो जितना एक्सप्लेन करो बोर्ड में अच्छा रहता है। तो an को क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 299। वैल्यू ऑफ a कितना हो गया, वैल्यू ऑफ a हो गया 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 इज इक्वल टू 299। 11 को राइट पर शिफ्ट करिए, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 299 माइनस 11। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 299 में से 11 हटाओ, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 288, ठीक है 288। 4 को ले जाइए डिनोमिनेटर में, n माइनस 1 इज इक्वल टू 288 अपॉन 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 72 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 73। तो यानी टोटल नंबर्स कितने हैं 73। 10 से 300 के बीच में 73 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा कहता है ऑल्सो फाइंड देयर सम। तो इसका मतलब अब मुझे S73 फाइंड आउट करना है। S73 निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 73/2। अब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस एल का, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। a प्लस एल यानी a और लास्ट टर्म है हमारे पास 299। क्लियर है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 73/2। 11 ऐड किया हमने 299 में, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 310। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1
2 5 10 एंड 2 5 10। आंसर आ गया 73 मल्टीप्लाई बाय 155। तो 73 को 155 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 7 से कर दें तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 35, 7 5 35 और 3 कितना हो गया 38, 7 1 ज़ा 7 और 7 और 3 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 7 1 7 3 10। ऐड कर लेते हैं, आंसर आ गया हमारे पास 5 6 5 11 और 8 4 12 और 1 13 1 1, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 11,315, यानी आंसर आ गया हमारे पास S73 इज इक्वल टू 11,315। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म। टू मिडल मोस्ट टर्म, मिडल टर्म निकालना मैं सिखा चुका हूं, ठीक है, पिछले 2 पार्ट में। द फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। तो एपी की 2 मिडल मोस्ट टर्म है, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एपी की 2 मिडल मोस्ट टर्म है, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास है। मिडल टर्म निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। तो हमें ए एन कितना गिवन है, ए एन हमें गिवन है 4 एंड 1/3, ये हमें गिवन है। कॉमन ए हमें गिवन है, ए कितना है हमारा -4/3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 - a1, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 - a1। तो a2 - a1 अगर मैं निकालूं तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1 - -4/3, यानी ये बन गया 1 + 4/3, ठीक है ना। -1 + 4/3, सॉरी, -3 + 4, -3 + 4/3, आंसर आ गया 1/3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1/3, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें an की, तो an हमारा हो गया 4 3 ज़ा 12 और 1 13/3, कितना हो गया 13/3। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d इज इक्वल टू 13/3। an इज इक्वल टू a + n - 1 × d इज इक्वल टू 13/3। क्लियर है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a है हमारे पास -4/3 प्लस n - 1, वैल्यू ऑफ d इज 1/3 इज इक्वल टू 13/3। चलिए अब बच्चों कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1/3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 1/3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह गया -4 प्लस n - 1, 1/3 बाहर गया, इज इक्वल टू 13/3। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 + n - 1 इज इक्वल टू 13, 4 को ले गए राइट पर, n - 1 इज इक्वल टू 13 + 4, n - 1 हमारे पास आ गया 17, n कितना आ गया हमारे पास, n आ गया हमारे पास 18। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 18। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 18 होती हैं तो कितनी मिडल टर्म होती है, 2 मिडल टर्म होती है। यानी अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडल टर्म कितनी हो गई 2। 18 क्या है, एक इवन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना। तो इवन नंबर है तो निकालते हैं मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स हमारे पास होंगी n/2th पोजीशन टर्म एंड n/2 + 1th टर्म इज द मिडल टर्म। इसका मतलब 18/2 मिडल टर्म की पोजीशन होगी
और 18/2 + 1 भी मिडल टर्म की पोजीशन होगी, यानी 9th टर्म एंड 10th टर्म ये बनेंगी हमारी मिडल टर्म। 9th टर्म एंड 10th टर्म ये बनेंगे हमारी मिडल टर्म। क्लियर है? अब इसने क्या बोला है हमें, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म। इनका हमें सम निकालना है, तो इनका सम निकाल लेते हैं। यानी मुझे A9 और प्लस A10 निकालना है, ठीक है ना। तो A9 का मतलब हो गया A + 8D, A10 हो गया हमारे पास A + 9D। तो डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं, A और A 2A हो गया, 9 और 8 हो गया 17D, ठीक है ना। 9 और 8 कितना हो गया, 17D। अब बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू जो हमारे पास A है वो है -4/3 प्लस 17 और D की वैल्यू है हमारे पास 1/3, निकाल चुके हैं D हम 1/3। यह आ गया -8/3 प्लस 17/3, तो 8 - 17 ये हमारे पास आ गया 9/3, आंसर आ गया 3। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3। तो सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इन एन एपी इफ S5 + S7 = 167 and S10 = 235, then find the AP where Sn denotes the sum of its first term and n terms। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, AP निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। और Sn बस बता रहा है कि ये सिंबल दे रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन उठाते हैं, यहां से एक रिलेशन बनाते हैं A और D में, S5 S7 = 167। S5 को क्या लिख सकते हो, 5/2, 2A + 5 - 1 4D। S7 को लिख सकते हो आप 7/2, 2A + 7 - 1 6D = 167। क्लियर है, = 167, ठीक है ना। अब थोड़ी कैलकुलेशन बचा सकते हैं, जैसे यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर लेते हैं। यह आ गया 5/2, 2 यहां से हमने कॉमन लिया, यह आ गया A + 2D प्लस 7/2, यहां से हमने 2 कॉमन लिया, यह आ गया A + 3D = 167। दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, ठीक है, दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास आ गया 5A + 5 2 = 10, 7A + 7 3 = 21 = 167, ठीक है। 5A और 7A क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 12A। 10D + 21D ये बन गया हमारा 31D = 167, ठीक है ना। एक बार चेक कर लें, S5 और S7। S5 हो गया 5/2, 2A + n - 1 × D, 7/2, 2A + n - 1 × D = 167। 5/2, 2 कॉमन लिया, A + 2D, 2 कॉमन लिया, A + 3D कैंसिल आउट, 5A, 5 2 = 10D, 7A, 7 3 = 21D, 5 और 7 12, 10 और 21 31D। ये हमारा रिलेशन नंबर 1 हो गया, रिलेशन नंबर 1 आ गया। क्लियर है। सेकंड क्या कहता है कि S10 is 235, S10 is 235, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो S10 हो गया हमारे पास 235। S10 को लिख सकते हैं हम 10/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2A + 10 - 1 9D = 235 = 235। क्लियर है। तो इसको कट कर लेते हैं यहां से, 2 5 = 10, इस 5 को ले जाते हैं राइट पर, 2A + 9D = 235/5, 5 4 = 20, 5 7 = 35। तो ये आ गया हमारे पास 2A + 9D, 2A + 9D = 47, इक्वेशन नंबर 2। 2A + 9D = 47, इक्वेशन नंबर 2। अब लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड
और क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ 12 है और वहाँ 2 है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। इसको करिए 6 से मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 12a, 9 6 जा 54d और 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 4 कितना हो गया 28। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24 और 4 28, ठीक है ना। माइनस करते हैं, 4 आउट ऑफ 1 3 एंड 5 आउट ऑफ 3 2, माइनस 23d। इसको सबट्रैक्ट करते हैं, 12 आउट ऑफ 7 5 एंड 7 आउट ऑफ 6 1, 7 आउट ऑफ 6 1 एंड 2 आउट ऑफ 1 1, यानी माइनस 115, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू आ गई 115 अपॉन 23, 23 5 जा, तो d हमारे पास आ गया 5। क्लियर है, d हमारे पास आ गया 5। d को किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, सेकंड इक्वेशन ठीक रहेगी, कैलकुलेशन इजी है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं, d को रख करके a निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकंड। सेकंड में आ जाओ 2 a एज इट इज प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47। तो 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 47। बच्चों 45 राइट पे गया, कितना बच गया हमारे पास 2, a कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल टू 1। तो हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो क्या हम AP आसानी से नहीं बता सकते? तो AP निकाल देते हैं। तो हमारी AP क्या बन गई? AP होती है A यानी 1, A प्लस D 1 प्लस 5 6, ठीक है ना। फिर एंड प्लस D 11, और इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं, 3 टर्म लिख दें बहुत है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है सॉल्व। ध्यान से देखिए बच्चों, क्लियर है? तो फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। The 14th term of an AP is twice its 8th term. If 6th term is minus 8, then find the sum of its first 20 terms. ठीक है ना। मतलब भाई कि हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। इक्वेशंस आपको रिलेशंस दे रखे हैं, और उसके बाद जो भी पूछता है सॉल्व करिए। तो एपी में बस यही कमाल है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पर ही पूरा डिपेंड करता है। 2 ही फॉर्मूले हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। फॉर्मूले तो मेन 3 हो गए, तीसरा तो बना ही है उसी से, SN वाला फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है ना। तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 8th टर्म। पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, 14th टर्म इज ट्वाइस द 8th टर्म। मतलब हर एक में ये लिखना मत भूलना, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A14 इज इक्वल टू 2 इंटू A8। इफ 6th टर्म इज माइनस 8, यानी A6 आपको दे रखा है -8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी S20 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है भाई, इन दोनों को यूज करके A और D निकालते हैं। अब देखिए A14 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 13D, 2 A8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D। ये आ गया हमारे पास A प्लस 13D, ब्रैकेट खोला, 2A प्लस 14D। A को ले आइए लेफ्ट साइड में, या पूरा रिलेशन बनाना चाहो पूरा रिलेशन बना लो। यहां ले आते हैं, 2A माइनस A इज इक्वल टू 13D माइनस 14D। 2A माइनस A इज A, 13 माइनस 14 कितना हो गया -D, यानी हम कह सकते हैं A प्लस D आ गया 0, रिलेशन नंबर 1। A प्लस D कितना आ गया 0, रिलेशन नंबर 1, या A इज इक्वल टू -D या D इज इक्वल टू -A, सेम थिंग, ठीक है ना। जो भी जैसा रिलेशन अभी यूज होगा उसको हम यूज कर लेंगे। अगला कहता है इफ द 6th टर्म इज -8, 6th टर्म को यूज करते हैं। A6 हमें क्या दे रखा है -8, तो A6 को क्या लिख सकते हो,
a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, चाहे d निकालना चाहो d, a निकालना चाहो a, तो a की वैल्यू मैं यहां -d रख देता हूं, -d प्लस 5d -8, ये हो गया हमारे पास प्लस 4d इज इक्वल टू -8। क्लियर है? तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -8/4, d इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर -2 आ गया तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? फर्स्ट टर्म है हमारे पास a इज इक्वल टू -d, या इक्वेशन को यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो d -2 आ रहा है तो a कितना आ गया? a हमारे पास +2 आ गया। अब a मिल गया, d मिल गया, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हमें क्या चाहिए? हमें S20 चाहिए। तो 20/2 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस 20 - 1 यानी 19, और d हमारे पास कितना है? d है हमारा -2। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 20/2 यानी 10 हो गया, ये हो गया 4 -38, तो 10 इंटू -34, तो आंसर आ गया -340। क्या आंसर आ गया? -340। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 34 कह रहा है फाइंड द 60th टर्म ऑफ एपी इफ इट हैज टोटल 60 टर्म्स, हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है ना? अच्छा, इसको ध्यान से सीख लेना, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है ना? जब 1 से ना शुरू होकर के कहीं बीच में सम निकालने को कहा जाता है तो हम क्या मेथड यूज करते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? और मेथड सीख लेना है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में इस टाइप के भी। तो हमें एक एपी गिवन है, एपी है हमारे पास 8 10 12 अप टू सो ऑन। ठीक है? तो ये कहता है फाइंड द 60th टर्म, यानी मुझे A60 बताना है, पहला काम ये है। एंड द टोटल इट हैज टोटल 60 टर्म्स, टोटल टर्म भी 60 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है ना? तो अगर इस एपी में बात करें तो a हो गया 8, कॉमन डिफरेंस हो गया 10 - 8 2, ये दो चीजें हमारे पास हो गई। A60 पहले निकाल लेते हैं। A60 हो गया a प्लस 59d, a की वैल्यू 8 प्लस 59, d हो गया 2, 8 प्लस 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11, ऐड करो 8 8 16, 1 का हो गया 2 और 1 126 हमारे पास आ गया A60, 126 हमारे पास आ गया A60, है ना? a प्लस 59d, a इज 8 और d इज 10 आउट ऑफ 8 2। ठीक है ना? 59 2 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11, 118 प्लस 8, तो A60 आ गया 126। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा इस चीज को, अब आपको सीखना है ये लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ फर्स्ट लास्ट टर्म। ध्यान समझो, मान लो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड और अप टू सो ऑन, हम चले गए कहां तक? 60 तक आ गए हम, 60 तक। अब ये कह रहा है लास्ट के 10 टर्म्स का सम बताना है, लास्ट के 10 टर्म्स का सम बताना है। तो मान लो ये हो गया 50, अगली टर्म 51 और अप टू सो ऑन। अगर लास्ट के 10 टर्म की बात करें तो 10 टर्म कहां से शुरू होंगे? अगर टोटल 60 टर्म्स हैं तो 60 में से लास्ट के 10 टर्म माइनस करो तो कितने हो गए? 50। यानी यहां तक का टोटल हमें नहीं बताना, हमें 51 से आगे तक का टोटल बताना है। कहां से? 51 के आगे तक का टोटल बताना है। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं सम फाइंड आउट कर लूं 1 से लेकर के 60 तक, क्या सम फाइंड आउट कर लूं 1 से 60 तक, और उसमें से सम माइनस कर दूं 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 60 तक के टोटल में से 1 से 50 तक का टोटल कर दूं माइनस, तो बचेगा क्या? 51 से 60 तक, और यही लास्ट 10 टर्म का टोटल होगा, यही लास्ट
10 टर्म का टोटल होगा। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब चलते हैं हम आगे। अब अगर हम सॉल्व करें भाई सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या होंगी? सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स क्या बन गया? 60 अपॉन 2, 2a प्लस 60 माइनस 1 यानी 59d, माइनस 50 अपॉन 2 प्लस 2a प्लस 50 माइनस 1 यानी 49d, 50 माइनस 1 49d, ठीक है ना। a और d की वैल्यू रख सकते हैं, थोड़ा पहले और सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। यह आ गया आपका 30 इंटू 2a प्लस 59d माइनस ये हो गया हमारा 25, इट इज 2a प्लस 49d, ठीक है ना। तो a और d की वैल्यू रख देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप चाहो तो पहले वेरिएबल एक साथ अरेंज कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और चाहो तो कैलकुलेशन करो, कितना हो गया 30, तो 2 इंटू 8 हो गया प्लस 59, d हमारे पास कितना है 2, इसी तरीके से माइनस 25, 2 इंटू 8 प्लस 49 और d हमारे पास हो गया 2। ये आ गया बच्चों 30, 8 2 जा 16, 59 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11 माइनस 25, ये हो गया हमारा 16 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, सॉरी 98 आ गया। अब करते हैं हम कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाई जा सकती है, करेक्ट है। देखो जैसे मान लो 16 वाला है, या कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं, सिंपली कैलकुलेशन है। 480 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लेते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं अभी ब्रैकेट खोल रहा हूँ फालतू में ही, है ना। तो इसको ऐड करके सीधे 30 से कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 30 इंटू 8 और 6 14, 1 1 2 और 1 3 और 1 माइनस 134 और 25 एज इट इज, इनको ऐड करो। 8 और 6 कितना हो गया 14 और 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है ना। 9 और 10 और 1 11, 114, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो नेक्स्ट के अब प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा इसको। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 1 जा 3 और 1 4, है ना। कितना आ गया 4020, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, गलती कर दी ना, 3 4 जा, अच्छा नहीं यहाँ, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। माइनस 25 से कर लेते हैं। 25 4 जा 100, 10 आ गया कैरी, 25 1 25 और 10 35, 3 हो गया कैरी, 25 1 25 और 3 कितना आ गया हमारे पास 28, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे। 10 आउट 0 आउट ऑफ 0 0, 12 आउट ऑफ 5 7, 12 आउट ऑफ 5 कितना आ गया 7, और इधर आ गया 9 आउट ऑफ 8 1 और 1, 3 आउट ऑफ 2 1। तो हमारे पास सम कितना आ गया 1170 इसका टोटल आ गया। मेन कॉन्सेप्ट ये समझना था इस क्वेश्चन के लिए, जो कि कई बार पेपर में रिपीट होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं सॉल्व। द मिडल टर्म ऑफ द एपी, द मिडल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना। अब इसमें सिर्फ हमें मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म तो मुझे लगता है कि आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, मिडल टर्म का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, है ना। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एपी है हमारे पास 6 13 20 अप टू 216। तो मिडल टर्म के लिए क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। लेट दी
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, सही है। और इस एपी में ए की बात करें तो 6 है, डी की बात करें तो 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। और ए एन की बात करूं तो ए एन हमारे पास कितना है 216, ए एन कितना है 216। तो फॉर्मूला डालते हैं बच्चों, ए एन को लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। वैल्यू ऑफ ए इज 6 प्लस एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी निकाल चुका हूं 7 इज इक्वल टू 216। 6 को ले जा करके सब्ट्रैक्ट करो, n माइनस 1 इंटू 7 ये हो गया 210। 7 बच्चों गया डिनोमिनेटर में 210 अपॉन 7, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। 7 3 ज़ा 21, क्लियर है ना, कितना आ जाएगा ये 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n हमारे पास आ गया 31। n कितना आ गया 31, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड, अगर ऑड होती हैं तो कितनी मिडल टर्म होती है, ऑड होती है तो मिडल टर्म एक होती है ना। तो पोजीशन ऑफ द मिडल टर्म इज क्या, किस पोजीशन पर मिडल टर्म होगी, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। तो n प्लस 1 अपॉन 2th यही पोजीशन होगी, इसका मतलब 31 प्लस 1 अपॉन 2th ये बन गया 32 अपॉन 2, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई 16th टर्म इज द मिडल टर्म। अब क्या निकालना है, a16 निकालना है जो कि है a प्लस 15d। वैल्यू ऑफ a इज 6 प्लस 15, d की वैल्यू कितनी है, d है हमारे पास 7, 15 इंटू 7 105, 105 ऐड हुआ तो 111 आ गई हमारे पास मिडल टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, 111 आ गया मिडल टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से बच्चों देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ Sn denotes the sum of first n term of AP, if Sn denote the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 into S8 minus S4। ठीक है ना, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। तो RHS लेते हैं, ठीक है, तो हमने RHS लिया क्योंकि इसी में कुछ कैलकुलेशन है ना। तो 3 इंटू S8 माइनस S4 और हमें इसे S12 के इक्वल प्रूफ करके लाना है। तो 3 एज इट इज, S8 को क्या लिख सकते हो 8/2, क्योंकि बात कर रहे हैं डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये एक ही AP में के सारे सम के बारे में बात कर रहा है। तो n/2 यानी 8/2, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7d पहला, माइनस S4 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1 3d, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 3 एज इट इज। 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8/12 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 8/2 को हमने लिख दिया 4, और ये आ गया आपका 2a प्लस 7d माइनस ये आ गया हमारे पास 2 से हमने 4 को डिवाइड किया 2 आ गया, ये आ गया 2a प्लस 3d, ब्रैकेट खोलो और इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8a, 4 7 ज़ा 28d, 2 2 ज़ा 4a, 2 2 ज़ा 4a और माइनस 2 3 ज़ा 6d, 2 3 ज़ा 6d। 8 आउट ऑफ 4, 3 एज इट इज। 8 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों, 8 माइनस 4 हमारे पास हो गया 4a, 28 माइनस 6 ये हो गया हमारा 22d, क्या हो गया 22d, क्लियर है। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो बाहर 6 आ गया और अंदर आ गया 2a प्लस 11
डी। ध्यान से देखो 2a प्लस 11d। अब चाहो तो आप LHS भी ले सकते हो, लेकिन मेरी राय है कि हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? अगर मान लो S12 का फॉर्मूला आप ऐसे ही ओपन करो तो कितना बनेगा? 12/2 प्लस 2a प्लस 11 माइनस 11 इंटू डी, सॉरी 2a प्लस 11 इंटू डी, 12 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या अंदर वाली वैल्यू तो हमारे पास है, सही है। इस 6 को बस मुझे यही तो लिखना है, 12/2, बाकी तो सब सेम है, 2a प्लस 11d। अब इतने से के लिए हम LHS क्यों पकड़ें, सीधा कर दो 12/2 2a प्लस 11d। तो 12/2 कट के 6 सेम है, तो इट इज इक्वल टू वॉट, S12 यानी इज इक्वल टू LHS। रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाउंड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विच हैव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। क्या कह रहा है कि हमें उस सीक्वेंस की मिडल टर्म निकालनी है जिसको जब 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो रिमाइंडर आना चाहिए 3, और वो सीक्वेंस किसकी होनी चाहिए? 3 डिजिट नंबर की सीक्वेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस हमें निकालना पड़ेगा कि भाई 3 डिजिट के वो सारे नंबर कलेक्ट करो जिसे जब आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। ठीक है ना, तो चलो पहले हम अपना पहला नंबर सोचते हैं, पहले सीक्वेंस कलेक्ट करें, फिर आगे का मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है ना, अब क्या बोलता है कि भाई पहला 3 डिजिट का नंबर 100 है, अगर उसको 4 से डिवाइड करो तो वो प्रॉपरली 4 से डिवाइड हो जाता है। कितना आएगा? 25 4 द 100। ठीक है, तो अब 100 में अगर आप 3 ऐड कर दो, 100 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो 103 वो पहला नंबर है जो जब 4 से डिवाइड होगा, मतलब 3 डिजिट का पहला नंबर है जिसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगला बेटा बस 4 ऐड करते जाओ, 107 111 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट वाला पता लगाना है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, 4 से करो इसे डिवाइड, 4 2 जा 8 19, 4 4 जा 16, कितना हो गया? 39, 4 9 जा 36, ये आ गया 3। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ ही रहे, तो यानी लास्ट नंबर हमारा हो गया 999। लास्ट नंबर क्या हो गया? 999। ठीक है, 999, करेक्ट। उसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। ठीक है ना, अब ये सोचने वाली बात होगी, इस पे अभी हम काम करेंगे। क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो मिडल टर्म निकालनी, पहले उस पर फोकस करो कि मिडल टर्म कैसे निकलेगी, और मैं समझता हूं कि मिडल टर्म निकालने में अब आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। इतने सारे क्वेश्चन मिडल टर्म के आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है ना, आ रहा है ना कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करो कि जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। A2 माइनस A1 107 माइनस 103, आंसर आ गया 4। A3 माइनस A2 111 माइनस 107, आंसर आ गया 4, बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर सीक्वेंस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी, सीक्वेंस आर इन एपी। तो अगर सीक्वेंस एपी में है तो हमें क्या करना है भाई? अगर मिडल टर्म निकालनी है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल लेते हैं। लेट दी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। इसका मतलब लास्ट टर्म यानी nth टर्म है 999, तो an इसके इक्वल हो गया। अब an को क्या लिख सकते हो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। वैल्यू ऑफ a 103 प्लस n माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज 4, 999। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं। 103 को ले जाओ राइट पर, यह आ गया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 999 माइनस 103। इसको बच्चों सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 6 9 9 माइनस 1 8 896।
4 को ले जाइए डिवाइड में, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 224, 1 गया राइट पे, 224 प्लस 1 कितना हो गया, 225, ये आ गया 225। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ऑड तो कितनी मिडल टर्म होती हैं, 1 मिडल टर्म होती है, और इवन होती हैं तो कितनी होती हैं, 2 मिडल टर्म होती हैं। तो निकालते हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म या मिडल टर्म, ठीक है ना, पहले निकाल लेते हैं पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। पोजीशन ऑफ मिडल टर्म हो गई n+1 अपॉन 2th पोजीशन। इसका मतलब 225 प्लस 1 कर दूं तो बन गया 226/2। इसको सॉल्व करो, 2 1 2 1 2 3 ज़ा 6, यानी 113th नंबर इज द फर्स्ट इज द मिडल टर्म या पोजीशन ऑफ द मिडल टर्म, ठीक है ना। अब वो मिडल टर्म मुझे निकालनी है, यानी A113, इसमें पूछा था ना कि फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब निकाल लो A113, ये आ गया A112D। वैल्यू ऑफ A कितनी हो गई, 103 प्लस 112, D की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। सॉल्व करो, 103 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ऐड करो 8 और 3 11, 4 और 1 4 0 0 और 1 5, और 4 और 1 5। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 551 आ गया मिडल टर्म, ठीक है ना, 551 आ गई मिडल टर्म। अब बढ़ते हैं हम आगे के अपने काम पर। ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। अब बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म को समझना होगा। अगर 113 मिडल टर्म है तो उसके पीछे कितनी टर्म्स हैं, 1 से लेकर के 112 तक टोटल टर्म्स है। तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ 112 टर्म्स। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म, ठीक है ना। इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ इस स्लाइड में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, हमारे पास जो नंबर गिवन है वो गिवन है 103 नंबर गिवन है हमें 103, 107, 111, ऐसे करके हमारी जो मिडल टर्म है वो है 113th टर्म। 113th टर्म जो है वो है मिडल टर्म, 113 नहीं है, 113 टर्म है मिडल टर्म। चलो एक काम करते हैं, मिडल टर्म तो हम निकाल ही चुके हैं, उसे लिख देते हैं। तो हमारी मिडल टर्म क्या है, 551। मिडल टर्म क्या है, 551। ऐसा करके हम कहाँ तक आ रहे हैं, 551 तक आ रहे हैं। फिर इसके आगे हम जा रहे हैं और लास्ट हमारा है 999। लास्ट हमारा क्या है, 999। क्लियर है। अब बात ये हो रही है कि आपको इसके पीछे तक की मिडल टर्म निकालनी है, यानी ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना और ध्यान से समझना। ये वाली जो पोजीशन है ये 113th पोजीशन है, तो इसके पीछे जो पोजीशन होगी वो 112th पोजीशन होगी। और इसके आगे कहाँ से शुरू होगा, 114th से इसके आगे शुरू होगा। क्लियर है, 114 से इसके आगे शुरू होगा। तो सबसे पहले मुझे 112 टर्म का सम निकालना है, तो क्योंकि सेपरेटली कह रहा है इसके पीछे और इसके आगे तक की टर्म का टोटल निकालना है। ध्यान से देखो क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना। तो सम एट लेफ्ट और सम एट राइट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं सम ऑफ 112th टर्म, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, सम ऑफ 112 टर्म। लेफ्ट साइड में बात करें तो n/2 यानी 112/2, 2a यानी 2 × 103 प्लस n-1, 112 में से 1 गया तो 111 आ गया,
मल्टीप्लाई विद डी, यानी डी हो गया हमारा 4। तो इसको सॉल्व करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, यानी 56 मल्टीप्लाई हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 0, 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया हमारा 444। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, करेक्ट। अगर बाई चांस कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया 10, 4 6 4 10, ये हो गया हमारा 5, और 4 और 2 हो गया 6। ठीक है ना, 4 और 2 6, करेक्ट है। तो 56 इंटू 650 हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, और 3 कितना हो गया 39, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, और 3 39, और ये 0 आ जाएगा हमारे पास, या पहले बाद में लगा लेंगे, लास्ट में 0, 5 से करो। 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, ठीक है, ऐड कर दो। 0 9 5 14, 3 2 5, और 1 6, और 3 एज इट इज 0। तो 36,400 इसका सम आ गया। 36,400 ये हमारे पास टोटल आ गया लेफ्ट साइड की नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगला कह रहा है भाई सम निकालना है आपको राइट साइड पर, सम निकालना है राइट साइड पर। तो राइट साइड का सम 114 से शुरू होता है। ठीक है ना, दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, या हम करते हैं जो हमने बेसिक मेथड पढ़ा है वही करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए 114 से चाहिए, तो ध्यान से देखो, तो 103 से लेकर के 999 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं 225, ये निकाली थी ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 225। तो हम निकालते हैं S 225, करेक्ट है। उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 114 से जाना है तो इसका मतलब 100 से 113 तक हमें सारा माइनस कर देना है, 113 तक हमें सारा माइनस कर देना है। क्लियर हुआ, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो हमने माइनस कर दिया -113, -113th टर्म तक हमने कर दिया माइनस। ठीक है ना, अब चाहो तो दोनों में फॉर्मूला लगाओ, या एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ध्यान से समझना उस बात को। ठीक है ना, अभी ध्यान से समझना। पहले मैं ये S225 को सॉल्व कर रहा हूं। S225 हो गया n/2, 2a यानी 103, या इस यहाँ सीधे a + l का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो हमें पता ही है। ठीक है ना, n/2 a + l यानी 103 प्लस 999 माइनस, अब जरा यहां ध्यान देना, अगर इसमें बात करें बच्चों तो 112 तक तो हम सब निकाल ही चुके हैं। 113th टर्म हमें पता है 551, तो क्या हम ऐसा कर लें कि 112 तक का जो सम है 36,400, उसमें प्लस कर देता हूं 551, ये वाली टर्म प्लस कर दो तो 113 का टोटल आ गया। बस इसी तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 225 डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड कर ले तो 9 4 12, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 1 कितना हो गया हमारे पास 9 3 12, 9 0 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, माइनस इसे ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 1 5 5 4 9, ठीक है, और 6 एज इट इज और 3 एज इट इज, 36,951। 2 से इसको कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 551। ये आ गया 225 इंटू 551, 36951, 36951। अब जरा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 225 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2,
2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 11। फिर कर लेते हैं 2 से, सेम आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 11। ये आ गया हमारे पास 5, 5 2 7, 7 2 9, 2 और 1 3, 1 1 2 और 1। ठीक है ना, कितना आ गया हमारे पास? 1 2 3 9 7 5, 1 2 3 9 7 5 माइनस 3 6 9 5 1। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 आउट ऑफ 1 कितना हो गया? 4। 5 आउट ऑफ 1 हो गया 4। 7 आउट ऑफ 5 2, 9 आउट ऑफ 9 0। ठीक है, और 13 आउट ऑफ 6 7। 13 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 7। और 11 आउट ऑफ 3 8 आ गया हमारा। ठीक है, 87,024 ये आ गया हमारा सम। तो यही सबसे आसान तरीका है इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन एपी बता चुका हूं। ठीक है, तो लेट द 3 नंबर्स, क्या स्पेशल तरीका है सबको याद होना चाहिए। लेट दी 3 नंबर्स बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही होगा ना। ठीक है, अब देखो सम से, सम ऑफ 3 नंबर इज 12। अब इनका टोटल कर लेते हैं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। प्लस करिए इन्हें तो बन गया 3a माइनस डी प्लस डी 0 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 4 12। a कितना आ गया? 4। तो एक हमें मिल गया। दूसरा कहता है इनके क्यूब का सम। इनके क्यूब का सम, क्यूब के सम का मतलब हो गया हमारे पास a माइनस डी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 288। अब ये सारे ब्रैकेट खोल लो। पहले a की वैल्यू डाल लेते हैं, इजी लगेगा थोड़ा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है? 4। 4 माइनस डी, ये हो गया 4। 4 प्लस डी इज इक्वल टू 288। ठीक है, इन दोनों में बच्चों फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल क्यूब का। ठीक है, याद कर लेना फॉर्मूले। अभी तक बस क्यूब के ही फॉर्मूले में सारी दुनिया अटकती है, उसको ठीक कर लेना है। ठीक है, ये नहीं कि याद कर लेंगे जब पेपर आएंगे, ऐसा नहीं होता। एक दिन में याद कर लेंगे, एक दिन वाली पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, सही कर रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 का क्यूब हो गया 64। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 प्लस, बाकी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोल्यूशन, a क्यूब यानी 4 का क्यूब हो गया हमारे पास, b क्यूब यानी d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 4 स्क्वायर इंटू डी प्लस 3ab स्क्वायर, a हो गया 4 और d स्क्वायर इज इक्वल टू 288, इज इक्वल टू 288। क्यूब ऑफ 4 64 माइनस डी क्यूब 4 16 3 ज़ा 48 डी 4 3 ज़ा 12 डी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 प्लस डी क्यूब और 16 3 ज़ा 48 डी प्लस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब देखो कौन कौन सी टर्म यहां पर कैंसिल हो रही हैं, ध्यान से देखो।
तो माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब 0 हो रहा है, -48d और +48d 0 हो रहा है, ठीक है ना। बाकी तो हाँ, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 64 64 64, 3 टाइम 64 है, ऐड करूं तो क्या बन गया, 3 4 दा 12 और 3 6 दा 18 और 119 192। 12d² और 12d² कितना बन गया, 24d²। ये आ गया बच्चों 24d² इज इक्वल टू 288। 192 को ले जाओ राइट पर, 288 माइनस 192, 24d² सब्ट्रैक्ट करो, 8 आउट ऑफ 2 6, ठीक है, एंड 18 आउट ऑफ 9 9 एंड 2 माइनस 1 1, ठीक है ना। तो हमारा d² आ गया, d² आ गया 8 आउट ऑफ 2 6 और 18 आउट ऑफ 9 9, बिल्कुल ठीक है। तो d² हमारे पास आ गया 96/24। d² कितना आ गया, 24 4 द 96 4। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। d की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। तो d है हमारे पास, a है हमारे पास, और हमें क्या बताने हैं, नंबर्स बताने हैं। तो चलिए नंबर्स निकाल लेते हैं। When a is equal to 4 और d is equal to 2, तो नंबर्स हैं हमारे पास a माइनस d यानी 4 माइनस 2 2, ठीक है ना। a यानी 4 और a प्लस d 4 प्लस 2 6, तो 2 4 6 ये नंबर बन सकते हैं। और दूसरा, when a is equal to 4 and d is equal to -2, तो पहला a माइनस d यानी 4 माइनस -2 6, फिर a प्लस डी 4 माइनस 2 2, या इसका हमेशा ये रिवर्स ही रहता है। तो या तो सीक्वेंस बन रही है 2 4 6 या बन रही है 6 4 2। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। ध्यान से देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म इज 0, तो यहां से हमारा a और d का रिलेशन आएगा। फोर्थ टर्म a4 हमें 0 दे रखा है, और प्रूफ क्या करना है, 25th टर्म इज 3 टाइम्स 11th टर्म, ये प्रूफ करके लाना है। 3 टाइम्स द 11th टर्म, 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 11th टर्म। ये बात हमें प्रूफ करके लानी है, ठीक है ना। तो a4 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, a प्लस 3d इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं ये रिलेशनशिप। अब a25 लेते हैं, a25 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 24d, क्या लिख सकते हो, a प्लस 24d, करेक्ट है। a25 को हमने क्या लिख दिया, a प्लस 24d। अब मुझे क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ये बात प्रूफ करके आनी चाहिए, ठीक है ना। 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक। 25th आ गया हमारे पास a प्लस 24। अब a की वैल्यू यहां से निकाल लो, a की वैल्यू कितनी होगी, -3d, तो रख दो -3d प्लस 24d, आंसर कितना आ गया 21d, ये हमारा आ गया a25, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके, मतलब इसको मैं लिख देता हूं बच्चों LHS, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आ जाता हूं मैं RHS पर। RHS है हमारा 3 टाइम्स ऑफ A11, तो 3 एज इट इज, A11 को लिख सकते हो a प्लस 10d। 3 एज इट इज, a किसके बराबर है, -3d, तो हो गया -3d प्लस 10d। ध्यान से देखो, 3 इंटू 7d, 7 3 ज़ा 21d। तो क्या LHS और RHS बराबर आ गए, क्या LHS और RHS बराबर आ गए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।
ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 40th क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस वन, यानी 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, ध्यान रखना सेम APs नहीं है, 2 APs, दो अलग अलग AP हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म सेम है, उनके सम का रेशियो दे रखा है। अभी कुछ भी आ सकता है, जैसे mth टर्म बोल दिया, 8th टर्म बोल दिया, 5th टर्म बोल दिया, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना, करेक्ट। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो आप कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ोगे, जो मर्जी टर्म बोले आप सॉल्व कर लोगे, चाहे वो नंबर्स में बोल दे चाहे वेरिएबल्स में बोल दे, वो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लेते हैं बेटा पहली AP का सम Sn अपॉन दूसरी AP को मैं S' से शो कर दे रहा हूं, ठीक है ना, Sn अपॉन S'। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म तो सेम है, n/2 2a1 प्लस n-1 d1, क्योंकि दो अलग अलग AP हैं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को अलग अलग सिंबल से शो करना पड़ेगा। तो सेकंड AP हमारे पास हो गई n/2 2a2 प्लस n-1 d2। अब देखिए n/2 और n/2 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों रेशियो हमें गिवन है, वो क्या है 7n+1 अपॉन 4n+27, यह आ गया 2a1 प्लस n-1 d1 और होल अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2, 2a2 प्लस n-1 d2, करेक्ट है, ठीक है। अब बहुत बहुत ध्यान लगाना और ध्यान से बात को सुनना, ठीक है ना, बिल्कुल मिस नहीं करना है। जब बात कर रहा है बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो आप एक mth टर्म कैसे लिखोगे, mth टर्म लिखोगे a प्लस m-1 इंटू डी, क्या ऐसा लिखोगे आप, a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब जब आपको टर्म मेंशन करनी है तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, बट यहां पे 2 है, तो आप पहला काम तो यही कर दो, ठीक है ना। 7n+1 और डिनोमिनेटर में है 4n+27, सबसे पहले हम यहां से 2 ले लेंगे कॉमन न्यूमरेटर से, यह आ गया a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1, और डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, मुझे लगता है अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, समझ गए, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1, अगर आप टर्म को मेंशन कर रहे हो, तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म था 2, तो मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहां कॉमन नहीं था तो डिवाइड में चला गया, कॉमन नहीं था तो डिवाइड में चला गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, 7n+1 और होल अपॉन 4n+27 इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1, और डिनोमिनेटर में है a2 प्लस n-1 अपॉन 2d2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नहीं भूलना कभी भी, ध्यान से देखो। अगर बच्चों आपको यहां mth टर्म बतानी है, mth टर्म बनानी है, ध्यान से समझो, इसको पूरे को m बनाना है, mth टर्म, mth टर्म का फॉर्मूला आपने देख लिया, वो कितना है m-1, कितना है a प्लस m-1, d के साथ क्या है m-1, यानी जो ये n-1 अपॉन 2 है ये m-1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए m-1 होना चाहिए। तो हमें यह सोचना है कि n को हम क्या रिप्लेस करें कि वो m-1 बन जाए, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ये समझो कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये इसके इक्वल कब होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकाल लेंगे, n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m-1। अगर मान लो यही पूछता रेशियो ऑफ 8th टर्म,
तो वो बनता a प्लस 7d, तो मैं समझ जाता n माइनस 1/2 को 7 के बराबर रखो और n की वैल्यू निकालो। n माइनस 1/2 को 7 के इक्वल रखो और n की वैल्यू निकालो। तो ये समझ जाओ कि वो जब n मिल जाएगा तो इसका मतलब दोनों तरफ यही रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान देना। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2m प्लस 2, सॉरी 2m माइनस 2, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एम 2 इंटू 1, माइनस 1 को ले गए राइट पर, माइनस 1 को ले गए राइट पर, तो n कितना हो गया 2m माइनस 2 प्लस 1, यानी n आ गया आपके पास 2m माइनस 1। ध्यान दो ये निकल के आई है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू दोनों तरफ मैं ये रिप्लेस कर दूं तो यहां m माइनस 1 पक्का बनेगा, और यही किसी भी रिफ्रेशर में देखोगे तो कहते हैं कि n को हमेशा ये रिप्लेस कर दो 2m माइनस 1, एक मतलब फॉर्मूला सा बन जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा लर्निंग कभी नहीं करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना चाहिए, जो कि कभी भी भूलो ही ना। समझ गए कि पेपर में चले गए और सोचने लगे क्या फॉर्मूला था क्या फॉर्मूला था, तो मिस हो गया, 2m माइनस 1 था या 2m प्लस 1 था, तो इस वजह से क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा और बहुत कंफ्यूज रहा करोगे। तो ज़्यादा याद करना कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ करके किसी चीज़ को ध्यान रखना, उससे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको आप रिप्लेस करो इसमें, तो अब मैं इस n की वैल्यू को इसमें रख देता हूं और अब आप देखें आंसर कैसे आता है इसका, ठीक है ना। तो n को मैंने लेफ्ट साइड पर भी रख दिया, क्या रखा वैल्यू n को, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं, याद रहेगा आपको अच्छे से। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में अगर मैं आ जाऊं तो मैंने यहां वैल्यू रख दी 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27 इज इक्वल टू a1 प्लस, अब हमें पता है n माइनस 1/2 को तो मैंने m माइनस 1 ही लिया था ना, तो वो तो मैं डायरेक्ट ही रख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूं। एक 2m माइनस 1, देखो 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और माइनस 1 n की जगह रख रहा हूं अपॉन 2 और होल मल्टीप्लाई विद d1। इसी तरीके से a2 प्लस 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 2m माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 d2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया आपका 14m माइनस 7 प्लस 6, 14m माइनस 7 प्लस 6, डिनोमिनेटर में बन गया 8m माइनस 4 प्लस 27 इज इक्वल टू, देखो ये आ गया a1 प्लस 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद d1, और डिनोमिनेटर में आ गया a2 प्लस 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और d2, ठीक है ना। थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं, यहां सॉल्यूशन कर देता हूं, ध्यान रखना। अब देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ध्यान दो यहां से 2 कॉमन ले लूं तो m माइनस 1 2 से 2 कट गया, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो m माइनस 1 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। और यहां सॉल्व करूं तो ये बन गया आपका 14m और माइनस 14m, यहाँ होना चाहिए था 4 7 कितना था 14m, हाँ 14m माइनस 1 हो गया न्यूमरेटर में, एक बार ध्यान से देख लें, 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 और प्लस हमारे पास था प्लस 1 था, ठीक है। तो यानी 14m माइनस 1 हो गया ये, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 8m, 14m माइनस 1 और 26, 7 माइनस 7 किया ना हमने, क्या रखा है 2m माइनस 1, तो 7 2 ज़ा 14m माइनस 7 प्लस 1, प्लस 1 है, यहाँ मैंने गलती से 6 लिख दिया है, एक मिनट को हम ठीक कर लेते हैं।
ये हमारा +1 था। मैंने कैलकुलेशन लिख दी, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दी। हो जाता है कभी कभी, दिमाग एक लेवल एडवांस कर देता है ना। +1 था ये, सॉरी। तो 14m-6 आ गया ये, 14m-6 आ गया ये जब हमने इसको कैलकुलेट किया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 8m प्लस कितना आ गया बच्चों, 8m प्लस 27 माइनस 4 प्लस 23। जरा ध्यान से देखो, यहां आ गया आपका a1 प्लस m-1 और a2 प्लस m-1 d2। सही है। तो क्या क्लियर हो गई बात? ऊपर क्या mth टर्म बन रही है और नीचे भी mth टर्म बन रही है ना। am अपॉन a डैश m इज इक्वल टू वॉट, 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। ठीक है। तो अगर अब मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिख दूं बच्चों, यहां लास्ट स्टेप देख लीजिए। अगर मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं am रेशो a डैश m इज इक्वल टू 14m-6 रेशो 8m प्लस 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को एपी पर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है और ये सीरीज लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपकी एपी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी और बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला या इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, थैंक यू।